बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे। आज हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करेंगे। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात की तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी कि हमारी बॉडी में 4% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ज़िंदा जानदारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इन आलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल के जितने भी पार्ट हैं उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल का मैट्रिक्स यानी आउटर सेल का पोर्शन बनाते हैं, सेल का इनर पोर्शन बनाते हैं। जैसे आपको सेल मेम्ब्रेन का मैंने बताया था तो उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर भी ग्लूकोज की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स उनके भी सब सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेलुलोज ऑफ वुड, यानी जो हमारे पास वुड है वो प्लांट से बनती है। तो हमें पता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और सेलुलोज जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कॉटन, पेपर, स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल, यानी दालों के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। रूट ट्यूबर यानी जो अंडरग्राउंड हमारे पास होते हैं, जैसे कि पोटैटो है, अनियन है, तो ये रूट ट्यूबर्स होते हैं, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैन शुगर जो गन्ना होता है, मिल्क शुगर जैसे कि लैक्टोज़ है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, यानी ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं ऑर्गेनिज़म्स का और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। स्ट्रक्चरल रोल में तो हमने देखा है कि सेल की कंपोजिशन में आ जाते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो जैसे ग्लूकोज की मैंने आपको भी बताया कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का सेल्स में। सम कार्बोहाइड्रेट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट की सेल वॉल जैसे कि मैंने आपको बताया सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसकी भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेबल किया हुआ है सेल वॉल, तो इसकी सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। अगर इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमने कहा कि चूँकि ये मेन सोर्स हैं एनर्जी का, तो हम कहते हैं कि जब प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो हमें पता है कि वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। जब एनिमल्स प्लांट को यूटिलाइज़ करते हैं, खाते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, एनिमल उसको यूटिलाइज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस हाइड्रेटेड कार्बन, यानी वो कार्बन होती है जिसके साथ हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन वाटर। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चरल या जनरल फार्मूला जो है वो देखें, देयर जनरल फार्मूला इज़ CxH2O, यानी इसमें हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास H2O, तो इसमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वो रेशो होती है जो एक वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, यानी एक कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे x जो है वो होल नंबर होता है जो 3 to many थाउजेंड होता है, यानी 3 से स्टार्ट होकर बहुत थाउजेंड तक जो है वो इसका नंबर जाता है कार्बन का। वेयर एज y में भी द सेम और डिफरेंट होल नंबर। केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर डिफरेंट एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो वो एल्डिहाइड का होता है या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होता है, जो भी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना लार्ज मॉलिक्यूल की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी जो अभी हमने बात की कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट हैं, तो जब उसकी ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो वो अपने सब यूनिट यानी कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो शो किया गया है। कीटो ग्रुप को अगर देखें तो यहाँ पे सेंटर में आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो नज़र आ रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, जबकि इसके दोनों साइड के ऊपर आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है।
कीटो ग्रुप जो होता है वो चेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसके दोनों साइड के ऊपर जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होंगे, जबकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें कार्बन के साथ एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो अटैच है और एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। एक साइड के ऊपर उसके आर ग्रुप है यानी कि अल्काइल ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चेन के स्टार्ट पे आता है और जिस शुगर के अंदर जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है उसको हम कीटो शुगर कहते हैं, और जिस ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम एल्डो शुगर कहते हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जो प्लांट्स हैं वो इसका मेन सोर्स होते हैं, स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसका मेन सोर्स होते हैं। दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। चूँकि यहाँ पे प्लांट्स में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो ये प्रिंसिपल सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अदर कंपाउंड ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। तो बाकी के जो प्लांट की बनते हैं कंपाउंड्स वो इसमें कुछ चेंजेस होती हैं, उससे फर्दर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर दूसरे बायोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन है या लिपिड है उनके साथ कंबाइन करता है तो फिर क्या चीज़ें बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली। यानी अगर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डिफ़ाइन कर रहा है, एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको जो है वो दोबारा से कार्बोहाइड्रेट के लिए और लिपिड जो है वो लिपिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सेल के बाहर, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपने पहले उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो देखा था चैप्टर 1 में, तो उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। उसमें प्रोटीन के साथ जो है वो यहाँ पे आपको ब्लू चेन जो है वो नज़र आ रही है प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पे बना रहे हैं ये ग्लाइको प्रोटीन, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो फॉस्फोलिपिड के साथ जो है वो ब्लू चेन आपको नज़र आ रही है, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। Both these conjugated molecules are component of biological membrane, और ये दोनों कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो क्यों कह रहे हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की नेचर जो है वो प्रोटीन से या लिपिड से बिल्कुल अलग है, और प्रोटीन और लिपिड्स भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनके साथ कंबाइन करें तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।